हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बीके पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान परीक्षा पर। आज हम चर्चा करेंगे जो वनपाल वनरक्षक फॉरेस्ट गार्ड की जो एग्जाम आ रही है इसी मंथ में। और इन एग्जाम्स में जो 100 क्वेश्चंस के आपके पेपर होने हैं और इन पेपर्स में सब कुछ सिलेबस में एक तरीके से देखा जाए तो जीके भी है, साइंस भी है। तो हम बात करेंगे कि साइंस में आप अंतिम समय पर ऐसा क्या पढ़ सकते हैं जिससे कि आप थोड़ा ठीक पेपर कर आए, अच्छे से क्वेश्चंस को करके आए, क्योंकि सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट दिया नहीं है। जो पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस आता है टॉपिक वाइज वो दिया नहीं है, केवल लिख के छोड़ दिया है कि भाई दैनिक विज्ञान आने वाला है, डेली लाइफ साइंस। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डेली लाइफ साइंस में अपना वेटेज रखते हैं, तो इन टॉपिक्स को कम से कम आपको नजर मार लेनी चाहिए। ठीक है, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट बनेंगे आपके लिए, इन टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना भी ज्यादा रहेगी। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स का मैं नाम यहां पर आपको रख रहा हूं जो एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जहां पर डेली लाइफ साइंस की बात करी जाए। ठीक है, क्योंकि उम्मीद है कि लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आपको हो सकता है साइंस से, बेसिक साइंस से मिल जाए। ठीक है, तो उस केस में काफी बड़ा रोल है भैया। ठीक है, तो पहला तो देखो एक टॉपिक ये बिल्कुल रट के चले जाना, डिजीज। लगभग लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आ ही जाता है इस टॉपिक से। रोग, मानव रोग, है ना। कौन सा जोड़ा जीवाणु जनित का है, कौन सा जोड़ा विषाणु जनित का, कौन सा जोड़ा कवक जनित का, कौन सा संक्रामक है, कौन सा असंक्रामक है। टीकों के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोरोना से क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, डिजीज के बाद अगला भैया पढ़ लेना पोषण, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अब इस पोषण में क्या है, सबसे मीठी शर्करा, है ना, किसको बोला जाता है, व्यापारिक शर्करा। गन्ने की शर्करा किसे बोलते हैं, अंगूर की शर्करा किसे बोलते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस, शुगर के, प्रोटीन के, फैट के क्वेश्चंस। ओमेगा 3 कहां पाया जाता है, लिनोलिनिक एसिड किसका नाम है। ठीक है, प्रोटीन के बारे में पूछा जा सकता है, हमारे नाखूनों में कौन सी प्रोटीन होती है, बालों में कौन सी प्रोटीन होती है ना। खाद्य प्रोटीनों के बारे में पूछा जा सकता है, मक्के में कौन सी प्रोटीन है, चावल में कौन सी प्रोटीन है, गेहूं में कौन सी प्रोटीन है ना, सबसे ज्यादा प्रोटीन कहाँ पाई जाती है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के क्वेश्चन, पोषण से रिलेटेड बीमारियां, कुपोषण से रिलेटेड बीमारियां, मैरास्मस, क्वाशियोरकर, प्रोटीन की कमी से होती हैं। वसा की अधिकता से एंथेरोस्क्लेरोसिस बीमारी होती है। विटामिन भी इसी में है ना। विटामिन के क्वेश्चंस, कौन सा विटामिन धूप का विटामिन है, किस विटामिन की अधिकता कमी से बीमारियां, अधिकता से तो नहीं होती, कमी से होती है। विटामिन सी की कमी स्कर्वी, विटामिन बी1 की कमी से बैरी बैरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में रिकेट्स हो जाता है। वेस्ट में ऑस्टियोमेल्शिया नाम की बीमारी होती है। तो ये विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पोषण पढ़ना है। पोषण के साथ विटामिन पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स पढ़ सकते हो, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स पढ़ सकते हो। मानव शरीर के तंत्रों के बारे में, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। अरे भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी के 7-8 सिस्टम है, ये पढ़ सकते हो। और उसके बाद पढ़ सकते हो पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याओं में क्या क्या, पर्यावरणीय समस्याओं में आपको पढ़ना है ग्रीन हाउस प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव, इसके साथ पढ़ना है ओजोन अपघटन, ओजोन अपघटन के साथ पढ़ना है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के साथ पढ़ लेना है धूम कोहरा। तो ये पर्यावरणीय समस्याएं हैं कुछ। देखिए, एंड टाइम पर ये कुछ टॉपिक हैं जो बायोलॉजी में डेली लाइफ साइंस के थ्रू पूछे जाते हैं ज्यादा। भाई जैसे क्लासिफिकेशन है पादपों और जंतुओं का, तो इतना ज्यादा नहीं पूछा जाता यार। क्यों? क्योंकि वो दैनिक जीवन में क्या वर्गीकरण से आपका काम पड़ता है। ठीक है, तो ये डिजीज है, न्यूट्रिशन है, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स हैं, है ना, और आपका पर्यावरणीय समस्याएं वगैरह है, बीमारियां, ये सब आते हैं आपके। इसके अलावा ये तो बायो में हो गया। फिजिक्स में पढ़ना है तो सबसे पहले पढ़ोगे मात्रक, सबसे पहले मात्रक पढ़ने। मात्रकों के साथ हो सकता है वो विमीय सूत्र पूछ ले आपसे। विमीय सूत्र और सूत्र, विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियां, उनके विमीय सूत्र और सूत्र पूछ सकता है ना। सूत्र अगर आपको पढ़ने हो तो आप क्या करना, एक वीडियो सर्च करना, बीके पाठक सर फिजिक्स फॉर्मूला। तो मैंने एक पूरा फॉर्मूला का वीडियो बना रखा है 2 घंटे का, जिसमें पूरी फिजिक्स के लगभग लगभग सारे फॉर्मूले, थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेना, ज्यादा टफ टफ वाले छोड़ देना, बेसिक बेसिक
कार्य का, ऊर्जा का, बल का, त्वरण का, दाब का, घनत्व का, है ना, विभव का, धारा का, ये बेसिक फॉर्मूले जरूर पढ़ लेंगे आप। ठीक है, विमीय सूत्र पढ़ लेंगे। सदिश अदिश कौन कौन सी राशियां वेक्टर स्केलर है, ये भी पढ़ लेंगे। बिल्कुल, सदिश अदिश भी पढ़ लेना है। साथ में लेंस, कौन सा लेंस कहाँ उपयोग में लिया जाता है, कौन सा दर्पण कहाँ उपयोग में लिया जाता है, ठीक है, ये भी पढ़ना है। परिभाषाएं भी कुछ पढ़नी है, परिभाषाएं, परिभाषा और उदाहरण पढ़ने हैं फिजिक्स में। ताप की परिभाषा क्या है, संवेग की परिभाषा, वेग की परिभाषा, ठीक है, और साथ में कुछ उदाहरण किसी भी चीज के। समझ गए बात को? तो ये कंसेप्ट कुछ फिजिक्स में पढ़ने हैं आपको। विद्युत धारा, विद्युत धारा वाला जो टॉपिक है यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रकाश के जो घटनाएं हैं, अपवर्तन, परावर्तन, इनके जो आपके सामने क्या पूछे जाते हैं, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, इनके उदाहरण पूछे जाते हैं। तारों का टिमटिमाना, सीढ़ी का चमकना, खतरों के संकेत लाल रंग के बनाए जाना, है ना। इसके अलावा क्यों जो है आकाश नीला दिखाई देता है, प्रिज्म से गुजारते हैं 7 रंग दिखाई देते हैं, ऐसा ये सब इसमें आता है भाई। ठीक है, तो बेसिक बेसिक पे ही फोकस कर सकते हैं, एंड टाइम पे आप पूरा सिलेबस उठा के तो पढ़ नहीं सकते, तो ये जरूर रिपीट कर लेना। केमिस्ट्री में देखो बेटा, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ लेंगे। सबसे पहले केमिस्ट्री में सबसे पहले तत्वों के संकेत पढ़ना। तत्वों के संकेत, तत्वों के लेटिन नाम, कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके नाम लेटिन से लिए गए, जैसे सोडियम है, तो एस से स्टार्ट होना चाहिए लेकिन Na से स्टार्ट होता है, क्योंकि सोडियम का जो लेटिन में नाम है वो नेट्रियम है ना। पोटेशियम का कैलियम है, सोने का ओरम है, चांदी का अर्जेंटम है, आयरन का फेरस है, तो ये क्या है, लेटिन नाम है। ठीक है, इसके अलावा परमाणु भार, परमाणु क्रमांक 30 तक परमाणु भार, और परमाणु क्रमांक कितने तक याद करने, 30 तक याद करने, 30 तक, ये बिल्कुल नाम के सहित याद कर लेना, आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, इसके अलावा आपको यौगिकों के सूत्र याद रखने। यौगिकों के सूत्र, विभिन्न प्रकार के यौगिक और उनके फॉर्मूले सबसे पहले पढ़ना। अम्ल क्षारों के सूत्र पढ़ना भैया, अम्ल क्षार के सूत्र पढ़ना। ठीक है, बहुलक के भी उपयोग पढ़ लेना, बहुलक के उपयोग लास्ट टाइम पे ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है, कार्बन के अपर रूप पढ़ लेना, कार्बन के अपर रूप, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन पढ़ लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज CNG, LPG, है ना, ये जो गैसें हैं CNG, LPG, LNG, बायोगैस, कोल गैस, भाप अंगार गैस, वायु अंगार गैस बहुत आती है। ठीक है, तो ये वो सेगमेंट है जो आप लास्ट टाइम रिपीट कर सकते हैं, जो जनरल साइंस में मैक्सिममली पूछा जाता है, बिल्कुल मदद देगा आपको ये। ठीक है, तो अंतिम समय पर मेरा तो यही है कि ये टॉपिक्स आप एक बार देख लें, थोड़ा थोड़ा ऊपर से देख लें। बाकी आपकी तैयारी, अगर आपने पहले से अच्छे साइंस को पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी अगर आपने पढ़ा और आप अंतिम समय पर चाहते हैं कि भाई ऐसे टॉपिक जो सबसे ज्यादा आते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आपको भी महसूस हो रहा होगा देख के, मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है, डेली लाइफ साइंस में, तो मैंने वो टॉपिक्स कुछ आपको बताए जिनके रिपीटेशन ऑफ द क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। ठीक है, 6 नवंबर को पेपर है फॉरेस्टर का, उसके बाद 12-13 को फॉरेस्ट गार्ड का है। तैयारी अच्छे से कीजिएगा, आखिरी समय पर हमसे कोई मदद हो पाएगी तो हम भी आपके लिए करेंगे, बस आप मेहनत करते रहिएगा। हमारी तरफ से अगर कोई मदद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर छोड़ दीजिएगा, तो आगे आपसे बात होगी नेक्स्ट सेशन में। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका याद रहेगा आपको। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं 99+ टेस्ट सीरीज को एक साथ एनरोल करना, तो आप परीक्षा एप्लीकेशन पर परीक्षा प्रो के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 40% डिस्काउंट RJ50 कोड पर मिलेगा। इंक्वायरी नंबर भी दिए हुए हैं, जो जानकारी चाहिए प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।